नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष उपाध्याय। आज जनपद चित्रकूट की एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं आपको, जो किसी नाम के लिए मोहताज नहीं है, ना पहचान के मोहताज हैं। जी हां, आज हम हैं चित्रकूट के आकांक्षी ब्लॉक रामनगर अंतर्गत छीबों ग्राम पंचायत में। आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं जिनको अभी गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर राजपथ दिल्ली में आमंत्रण किया गया था। उनके उत्कृष्ट कार्यों को लेकर उनको सम्मानित किया गया। यह जनपद चित्रकूट के इकलौते ऐसे प्रधान हैं जिनको गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर राजपथ दिल्ली में आमंत्रण किया गया और राष्ट्रपति भोज में शामिल भी हुए तथा वहां पर इनको पुरस्कृत भी किया गया। तो हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए चित्रकूट के इकलौते ग्राम प्रधान हैं श्री अनिल मिश्रा जी। उनसे आपको रूबरू करवाते हैं कैसा रहा उनका सफ़रनामा और किस तरह की उनको खुशी है। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुंदेली प्रकाश न्यूज में। जी नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले बुंदेली प्रकाश न्यूज परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जी धन्यवाद भाई साहब। प्रधान जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं किस तरह का आपका सफरनामा रहा और किस तरह के कार्य आप यहाँ पे करा रहे हैं जिसके चलते आपको राजपथ में सम्मानित किया गया, वहाँ आमंत्रण आया उत्कृष्ट कार्यों को लेकर। जनपद के इकलौते आप प्रधान हैं। देखिए, मैं सन 2000 में दीनदयाल शोध संस्थान से जुड़ा और वहाँ पे मैंने समाज जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जनता की पहल एवं पुरुषार्थ के आधार पर जो पंचायती राज एवं सरकार की व्यवस्थाएं थी गांव में काम करने के लिए, मेरा प्रयास रहा कि जो पीड़ित उपेक्षित व्यक्ति हैं समाज में, उनको सरकार की हर योजना का लाभ हो एवं सरकार द्वारा जो मेरे गांव के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक प्रकार से हो। इस व्यवस्था के तहत हमने 2014 में मेरी पत्नी प्रधान थी, तो मैं भी लगा रहा और हमने प्रयास किया कि जहां पर कभी रोड नहीं थी, सपना था लोगों को, वहां पे रोड बनी। जहां सैनिटेशन की कमी थी वहां पे सैनिटेशन के कार्य हुए तथा कृषि में किसान यहाँ परंपरागत खेती से ही रहा। लेकिन जब से ये सरकार आई, जिसके वजह से जो ब्लॉक स्तर के जो कर्मचारी थे वो भी सक्रिय हुए और आज हमारे गांव में उन्नत बीज, उन्नत टेक्निक के साथ में किसान भाई खेती कर रहे हैं, जिससे उत्पादन क्षमताएं बढ़ी और खुशहाली बढ़ी। साथ में वृक्षारोपण, साथ में जल संवर्धन एवं मेड़बंदी के कार्य हैं। तो इससे परिवर्तन काफ़ी हद तक गांव में आया है। प्रधान जी, एक चीज़ और पूछ रहे हैं, स्टेट से लगभग 638 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें चयन किया गया था आपकी वहां पर आमंत्रण के लिए। उत्तर प्रदेश से 122 ग्राम पंचायत के प्रधानों ने वहां पर प्रतिनिधित्व किया। इसमें आपको किस तरह की खुशी है वहां पर जाने के बाद, कैसी अनुभूति? देखिए, जैसे भीड़ में आपको चयनित कर लिया जाए तो ये लगेगा कि भाई अत्यंत खुशी का मतलब अपने को अनुभव हुआ। दूसरी बात कि राजपथ पे बुलाया जाना ही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी का विषय है कि वहाँ पर जा कर के अपने सेना के जवानों द्वारा एवं झांकियों का अवलोकन तथा 122 जो लोग हमारे उत्तर प्रदेश से आए थे, उनसे विचारों का आदान प्रदान। विभिन्न परिस्थितियों में हर तरह की स्थितियां हर जिले की अलग अलग हैं, तो सभी ने किस प्रकार से काम किया, किनको क्या कठिनाइयां आईं, तो ऐसे विचारों का आदान प्रदान हम लोगों ने आपस में किया। एक चीज़ और पूछेंगे, जैसे देखा जाए तो आपके बाबा जी के समय से, कार्यकाल से आपके पूर्वज भी इस गांव का प्रतिनिधित्व करते चले आए, लगभग 30 वर्षों तक प्रतिनिधित्व किया और आप भी लगातार विगत 10 वर्षों से प्रतिनिधित्व करते चले आ रहे हैं। किस तरह का रोल मॉडल है आपका और किस तरह से विकास करते हैं? देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है
तो जब हम गांव में विभिन्न जगह जाते आते हैं, बैठते हैं, तो लोगों के द्वारा बताया जाता है कि भाई यहाँ पे ये समस्या है। कुछ हमें स्वयं दिखाई पड़ती है कि भाई ये पानी बह रहा है या ऐसी समस्या है, लोगों को निकलने की है। और जो भूमिहीन जनता है, उनके पास ना तो ज़मीन है कि वो कृषि कर सकें, वो दूसरे की खेती ले करके अपना जीवन यापन करते हैं या मजदूरी करते हैं। तो उनको NRLM के जो प्रोजेक्ट हैं या सरकार की योजनाएं चल रही हैं उससे जोड़ना, और जो अपना जो महात्मा गांधी रोजगार योजना है उससे जोड़ना, एवं अगर इसमें भी नहीं है तो उनको जो उद्योग विभाग से योजनाएं संचालित हो रही हैं उससे जोड़ना। तो प्रयास ये रहता है कि जो कोई बेकार न रहे, कोई गरीब न रहे, गांव स्वच्छ हो, हरा भरा हो एवं गरीबी मुक्त गांव हो, और साथ में लोगों को रोजगार की विभिन्न प्रकार का उपलब्धता हासिल हो। तो ये एक प्रयास रहता है। देखा जाए तो रामनगर ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत आपकी छिवो है। यहाँ पर किस तरह का शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषक को लेकर किस तरह से आपने यहाँ पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को धरातल में क्रियान्वित करने का कार्य किया? देखिए, रामनगर ब्लॉक में हमारा गांव सघन बस्ती का गांव है, ना कि पूर्वों का। तो सघन बस्ती में सबसे बड़ी जो दुर्व्यवस्था होती है कि आपसी संबंधों में जरा सी बात पे झगड़े होते हैं। तो जो मेरे बाबा जब प्रधान हुए तो उन्होंने उस समय, चूंकि लोगों के पास ज़मीनें नहीं थी और ज़मीन कोई लेता भी नहीं था, तो उन्होंने पट्टे किए। वो लोग आज खुशहाल हैं, 20-20 बीघे के पट्टे जोत रहे हैं, बो रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। साथ में जो हमारे गांव में किसानी थी वो चूँकि परंपरागत ज़्यादातर थी, क्योंकि ज़्यादा लोग जुड़े नहीं थे इन कार्यक्रमों से। तो जब निरंतर बैठकें हुई, बैठकों में वो जो दुर्व्यवस्थाएं थी या ये कह लें कि समस्याएं थी, उनको नोट किए गए। साथ में जो कृषि अधिकारी आए उन्होंने भी काफ़ी संपर्क किया गांव के लोगों से, और जो कल्याणकारी योजनाएं रहीं, जैसे बहुत सी हैं, अब उनके नाम गिनाना क्योंकि पर्याप्त नहीं समय है, तो उन योजनाओं से जोड़ा गया पंचायत भवन के माध्यम से। पंचायत भवन में बैठक होती थी तो कुछ लोग उत्साही थे, वो वहाँ पहुँच करके नए बीज लेते थे, या अन्य जो ड्रिप इरिगेशन है, साथ में जो पाइप वगैरह की व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसे धीरे धीरे निरंतर एक दूसरे को देख करके लोग इन योजनाओं से बराबर जुड़ते गए, और आज वो स्वयं ब्लॉक जा करके और इन चीज़ों का पता करके और खुद से जुड़ने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जागरूकता का लेवल जब बढ़ जाएगा तो लोग स्वयं से इस विषय पे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, चाहे ये शिक्षा में हो, चाहे सदाचार में हो, चाहे स्वावलंबन में हो, और चाहे कृषि में हो। प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन, जो इस समय पूरी तरह से हमारे प्रदेश में क्रियान्वित है, यहाँ पर नमामि गंगे के तहत हर घर जल योजना के तहत यहाँ पर किस तरह से वो धरातल पर उसका क्रियान्वयन हो रहा है? जी, इसमें जो जल जीवन मिशन है, ये महत्वाकांक्षी योजना आज लोगों को समझ नहीं आ रहा शायद, जो मुझे लगता है, क्योंकि लोग आपस में चर्चा तमाम प्रकार की करते हैं। लेकिन आने वाले 10 वर्षों में जो स्थितियां जल की होने वाली हैं, तब लोगों को ये बात समझ में आएगी कि प्रधानमंत्री जी और सरकार की दूरदर्शिता क्या थी। आज हमारे पूरे सघन बस्ती में पाइपलाइन नई बिछ चुकी है और घर घर जो है कनेक्शन हो चुके हैं, और शायद जो बचे होंगे या नहीं रहे होंगे यहाँ पे, उनका ना हुआ होगा तो वह भी हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्था भी चल रही है और काम भी चल रहा है। और आने वाले वर्षों में हम सबको यह समझ में आएगा कि यह जल जीवन मिशन कितनी महत्वपूर्ण योजना थी, जिसे लोग आज शायद कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम प्रकार के अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन मैं उसको गलत मानता हूं, क्योंकि ये दूरदर्शी है, और भूगर्भ की रिपोर्ट के अनुसार जो हमारा ब्लॉक है वो डार्क जोन में है। आने वाले समय में, क्योंकि मैं जब 14 में हुआ तो ये हमारे गांव की नदी सूख गई थी, तो उसने संकेत हो गया कि गिर चुका है।
उस समय होने के बाद में हमने अपना नदी में गड्ढे खुदवाए, पानी हुआ तो जानवरों के लिए रहा। बाद में सरकार ने चरही निर्माण करवाई, तालाबों में पानी भरा गया ट्यूबवेल से। तो ये क्या साइन ना माना जाए कि आगे आने वाले 10 वर्षों में ये सारे जो जितने हैंडपंप हैं और जो भी भूजल स्रोत हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, और यही व्यवस्था इन बस्तियों में और इन घरों को जल सप्लाई करके जीवन बचाया जा सकेगा। स्वास्थ्य सेवाओं का जो लाभ है किस तरह से लोगों को प्राप्त होता है, उसकी योजना किस तरह से धरातल पर क्रियान्वित है? हमारे यहाँ एनम सेंटर है जो, तो उसमें बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और साथ में जो आंगनबाड़ी हैं वह भी कर्मठ हैं। वो घर घर जाके सर्वे करना, टीकाकरण कराना, गर्भवती माताओं का जो है टीकाकरण होना और उनका निरंतर चेकअप कराते रहना। और हॉस्पिटल भी हमारे यहाँ 12 बेड का है, तो जिसमें डेली ओपीडी भी चलती है। साथ में अगर रात बिरात कोई आवश्यकता पड़ती है तो एम्बुलेंस आकर उनको ले जाती है। तो ये इससे गांव में जो मृत्यु दर थी जच्चा बच्चा की, वो काफ़ी कंट्रोल हो चुकी है, और गांव हमारा लाभान्वित हुआ है इससे अच्छे तरीके से। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आपका गांव ओडीएफ है जी। ओडीएफ गांव है, यहाँ पर किस तरह से स्वच्छ भारत मिशन, कितने शौचालय लोगों को मिले, कितना लाभान्वित लोग हो रहे हैं? जी, मेरे गांव में पिछले और अभी के सत्र मिला के करीबन 850 शौचालयों का निर्माण हो चुका है, और आवास में भी जो है करीब 550 के ऊपर आवास निर्माण हो चुके हैं। जो गरीब थे, वंचित थे, उनके रहने की ठीक व्यवस्था नहीं थी, तो सरकार की बहुत बड़ी जो है कृपा है कि जो पीड़ित उपेक्षित लोग हैं उनको विचार करके और बाकायदे चयन करके उन्हें ये एक पक्की छत प्राप्त हो रही है, जो सरकार का हेतु है। साथ में जो भूमिहीन व्यक्ति हैं उनकी भी व्यवस्था है, उनको भी इन चीज़ों का लाभ मिले, तो उसके लिए ग्राम पंचायत निरंतर तत्परता से लगी हुई है, और आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में उनको भी ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी। प्रधान जी, हमारा एक आखिरी सवाल है। आप जनपद चित्रकूट से इकलौते एक ऐसे प्रधान हैं जिनको उत्कृष्ट कार्यों को लेके आपका चयन किया गया है, और आपको राजपथ में आमंत्रण भी किया गया, वहाँ पुरस्कृत किया गया, सम्मान दिया गया। इसको लेकर आप अन्य प्रधानों से क्या कहना चाहेंगे, क्या सीख देना चाहेंगे कि उनको भी यह अवसर प्राप्त हो सके? मैं चाहूँगा कि सभी प्रधान भाई अपने अपने क्षेत्र में पीड़ित उपेक्षित का जरूर ध्यान दें, जिससे आने वाले समय में उन सभी भाइयों को भी इसी प्रकार के आमंत्रण भी प्राप्त होंगे और निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। तो मेरा सभी से निवेदन, अनुरोध है कि पीड़ित उपेक्षित का जरूर ध्यान दें, और बाकी सारी चीज़ें भगवान आपको उपलब्ध कराता रहेंगे। अच्छा, ये जो सम्मानित हुए हैं, आपको मिला है पुरस्कार, बड़े खुशी का पल है, और आपके गांव के लोगों की खुशी और जनपद का एक गौरवान्वित करने वाला पल है। इसमें आप श्रेय किसको देना चाहते हैं? ये मेरे गांव के सभी निवासियों को एवं जो भी अच्छी भावना के साथ मेरे गांव का सहयोग करें, उन सभी को यह समर्पित है, और उनकी ही वजह से ये मुझे प्राप्त हुआ है। इसमें मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम लोग बनाए जाते हैं, और ये उन्हीं को ही प्राप्त हुआ है। केवल ये है कि मैं प्रतिनिधि के रूप में वहाँ जा कर के इसको लेके आया हूँ। बाकी ये जनता को समर्पित है, और जनता को जनार्दन का दर्जा इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो निर्माण वही करती है, और उस निर्माण का मैं सम्मान करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रकार का सम्मान प्राप्त करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद।